हेलो डियर फ्रेंड्स। सो वंस अगेन प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का एंड थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, एक वो चीज़ जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। बहुत सारे बच्चों ने जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो कमेंट बॉक्स में उन्होंने बोला कि सर इसमें मेरी क्या गलती थी, कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो गई, नहीं चल पाया, कंप्यूटर ने काम नहीं किया है, मतलब आई मीन वो हो गया, काम नहीं कर रहा था। बहुत सारे ऐसे बच्चे इस बार यार इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ना ही एयरफोर्स के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है। इस बार बहुत सारे बच्चों ने तैयारी बहुत की लेकिन पेपर खराब हो गया। पेपर उनमें बच्चों की गलती नहीं थी यार, बच्चे की गलती है तो उसे समझ में आता है, वो फील हो जाती है उसे कि चलो मेरी गलती है, ओके आई हैव एक्सेप्टेड माई मिस्टेक। लेकिन इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं थी। पेपर बच्चा बहुत तैयारी की, उस बच्चे को बहुत दर्द होता है जिसने 2.5 और 3 महीने रातों में जग जग के और बहुत मेहनत की हो और एयरफोर्स की वर्दी पाने का सपना देखा हो और उसके बाद उसका पेपर खराब हो जाए तो प्यारे बच्चे आगे अगले 10 से 15 दिन उठने का भी मन नहीं करता, चीजों को पढ़ना तो बहुत दूर की बात होती है। और इस बार ऐसा ही बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। एक बच्चे ने लिखा कि सर मेहनत बहुत की लेकिन पेपर अच्छा नहीं हुआ और क्या करूं सर, टूट चुका हूं। पेपर देने जाता है बच्चा, कंप्यूटर वहां चलना बंद हो जाता है, बच्चे के 10 मिनट निकल जाते हैं। अब जब रागा जैसे सब्जेक्ट में या किसी फिजिक्स में या मैथ में 10 मिनट निकल जाना कितनी बड़ी बात होती है। उसके बाद बच्चा जो आता था वो भी करके आया, कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। मैं उन सभी एस्पायरेंट से प्लीज हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं, जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनका किसी भी तरीके से पेपर खराब हो गया, आई मीन कंप्यूटर की स्क्रीन काम नहीं हुई, बंद हो गया, कीबोर्ड नहीं चल पाया, कीबोर्ड कनेक्ट नहीं हुआ, या फिर उन्होंने अपनी वजह से ही सपोज करो कि पेपर अच्छा नहीं हुआ। सर बहुत मेहनत की लेकिन मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, सर बहुत मेहनत की लेकिन सर मैं आते हुए क्वेश्चनों को छोड़ आया, सर मेहनत की लेकिन मैंने सर क्वेश्चनों को टिक ही नहीं कर पाया, सबमिट नहीं कर पाया, सब कुछ क्लियर हो गया। प्यारे बच्चे, मैं बस इसलिए यहां पर आया हूं, मैं जानता हूं इस टाइम जिसका पेपर खराब हुआ है और जिसने 2 से 2.5 महीने 2.5 से 3 महीने, मैं कब से देख रहा हूं, जब 90 दिन बचे थे, 70 दिन 75 दिन थे, तब भी बच्चे रेगुलरली पढ़ रहे थे, हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। और जब आज उसे लगता है कि रिजल्ट आएगा अगले 20 दिनों में 10 से 11 अप्रैल को और मैं मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो अंदर ही अंदर वो पूरी तरह टूट चुका है। मैं हाथ जोड़कर ये बात कहना चाहता हूं और बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहना चाहता हूं, 8 साल किसी भी काम को, कोई भी काम यदि हो रहा है उसमें आपके बहुत ज्यादा कोई इंटेंशनली गलत, मतलब कोई मिस्टेक नहीं है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने मेहनत की, पेपर आई मीन मैं मान सकता हूं या हो सकता है कि पेपर आप मैनेज नहीं कर पाए, उससे भी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन प्लीज किसी एक एग्जाम से, किसी भी एक एग्जाम से प्यारे बच्चे जिंदगी खत्म नहीं हुई। देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन आवर लाइफ, देयर आर अ लॉट ऑफ अपकमिंग अपॉर्चुनिटी इन आवर लाइफ, इन द होल लाइफ। 50 साल बाद भी लोग शुरुआत करते हैं और वो सफल हो जाते हैं, तो आपकी तो उम्र अभी 18-19 साल की है। मैं उन सभी एस्पायरेंट से कहना चाहता हूं कि जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, प्लीज आप होप मत खोइए, आशा मत छोड़िए। मैं मान रहा हूं एक बार पेपर अच्छा नहीं हुआ, ऐसे 1000 बच्चे मैं आपको बता सकता हूं जो मेरे ही स्टूडेंट्स थे और जिन्होंने चौथी चौथी बार में एग्जाम को क्लियर किया और ज्वाइनिंग ली है। कई बार आपकी गलती नहीं होती है, जानबूझकर आपका जो भी वहां स्क्रीन काम नहीं करी, जो भी हुआ, जो मैंने रीजन बता दिए हैं, या फिर मान लो आपकी गलती कि सर मैं पढ़ के बहुत गया लेकिन मैं क्वेश्चनों को टाइम के साथ मैनेज नहीं कर पाया, सॉल्व नहीं कर पाया और इस सब्जेक्ट में मैं फेल हो जाऊंगा, या डर लग रहा है कि सर किसी एक सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाऊंगा, क्या करूं सर, दिमाग खराब हो गया, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। ये 10-15 दिन होगा, बिल्कुल कोई गलत नहीं है और ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन दोबारा से उठना होगा, एनर्जी के साथ उठना होगा। रिजल्ट तक आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट तक आप नहीं ध्यान कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगली वैकेंसी आएंगी और नेवी की वैकेंसी आने वाली, नेवी एमआर और एसएसआर के लिए जून के लास्ट में 100% एयरफोर्स का अगला नोटिफिकेशन आ चुका होगा। इसलिए प्लीज इस मौके को, अगले मौके को जाने मत देना प्यारे बच्चे, किसी एक चीज के लिए, किसी एक चीज के लिए और हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना और ये सोच लेना कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। मैं समझ रहा हूं इस समय क्या गुजरती है,
जब आपने किसी काम में अपना लगभग 100% दिया हो, मतलब आई मीन आपने यू ट्राइड अटमोस्ट, आपने पूरी कोशिश की हो, लेकिन फिर भी परिस्थितियां सर्कमस्टांसेस आपके ठीक अपोजिट हो, कोई दिक्कत। मुझे एक यहां पर एक कोट याद आता है, मुझे एक यहां पर एक कहावत टाइप की याद आती है कि परिस्थितियां जब आपके खिलाफ हो, विपरीत हो, जब समय खराब चल रहा हो, सारी परिस्थितियां आपके विपरीत हो, और उस समय भी आप अपने आप को संतुलित होकर अपने काम पर फोकस कर सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। और ये मैं नहीं, ये आपको चैलेंज के रूप में आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल 100% ट्रू है। वो सभी एस्पायरेंट्स जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, लाखों अवसर आपको मिलेंगे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका ये लास्ट मौका था, लास्ट चांस था एयरफोर्स में जाने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप जिंदगी को खत्म कर लें। इसका मतलब ये नहीं होगा कि सर मैं एयरफोर्स में नहीं जा पाया तो बाकी काम मैं कुछ नहीं करूंगा, सब कुछ बंद कर दूंगा। फिर से उठना होगा, फिर से कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, और खुद से वायदा करना होगा, खुद पर भरोसा करना होगा। दुनिया से ज्यादा, खुद से ज्यादा तुम्हें और कोई नहीं जान सकता। चाहे 1000 लोग पूरी दुनिया तुमसे ये क्यों ना कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन तुम 100% या तुम्हारे अंदर बिलीव है, इफ यू हैव अ फेथ इन योरसेल्फ, देन 100% यू कैन डू एनीथिंग एल्स, वॉट एवर यू कैन डू। कुछ भी कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, इसीलिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर से उठाएंगे पूरी मेहनत, अपकमिंग जो वैकेंसीज होंगी, चाहे वो डिफेंस की हो, चाहे जो मेरे अकॉर्डिंग होंगी, उनमें पूरा अपना जी जान लगाएंगे और 100% सफल होकर दिखाएंगे उन लोगों को जिन्होंने ये बोला है या जिस चीज का इंतजार किया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और यहां लोगों की बात नहीं चल रही है। यू हैव टू लव योर सेल्फ, इफ यू कांट लव योर सेल्फ देन यू कैन नेवर लव टू एनीवन एल्स। खुद पर भरोसा करना है, खुद पर विश्वास करना है। ये एक पेपर है, इससे जिंदगी डिसाइड नहीं होगी। ऐसे हजारों पेपर जिंदगी में आएंगे और जिनमें असफलताएं मिलेंगी, लेकिन फिर भी रुकना नहीं होगा। एनर्जी के साथ डटे रहना है मैदान में, डिटर्मिनेशन। इफ यू हैव अ स्ट्रांग विल पावर देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। बहुत सही लाइन है ये, इफ यू हैव अ डिटर्मिनेशन देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो प्यारे बच्चे, जिसका पेपर अच्छा हुआ है कमेंट बॉक्स में एक बार मेरे साथ शेयर करिए, और अपने दिल का जो दर्द है, दिल का जो बोझ है, उसे शेयर करिएगा। मैं हर एक के कमेंट पढ़ूंगा, लाइक करूंगा, लेकिन उससे दर्द हल्का होगा। थैंक यू सो मच। थोड़ी भी 1% आपका ये वीडियो हेल्प कर पाया हो तो, एंड लव यू ऑल।